ठीक है। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करें। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे ऐसे दिया जाएगा कि फाइंड सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन देखो है, इसकी हमें चाहिए है सिंप्लीफाइड वैल्यू, है ना। इसकी हमको सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, थोड़ी सी एक सेकंड इंक डालने जरा, कुछ पेन धीमा चल रहा है। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए और ये कहेगा कि x -1 से 1 तक है, फिर ये कहेगा कि x 1 से इंफिनिटी है, और फिर ये कहेगा x माइनस इंफिनिटी से -1 है। x की अलग अलग देखो वैल्यूज इसने दी हैं, तो हमें पूरे की सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। ठीक है। देखो अब क्या करेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल मैथ्स के हर टॉपिक में आएगा। कोई भी टॉपिक आप करना चाहेंगे ये क्वेश्चन उसमें जरूर आ जाएगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक हो। कैलकुलस में तो हर जगह आएगा ही आएगा। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसके लिए क्या होता है, देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो जैसे अगर हम x को tan थीटा मान लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब देखो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। x को मान लिया tan थीटा, तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो ये क्या बन गया साइन 2 थीटा बन गया। ध्यान दो, अब देखो अब क्या हुआ, देखो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x के जैसा बन गया, ये फंक्शन बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन x के जैसा। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। अब जैसे यहां पर जो इसने x दिया है उस x को देखो, है ना। अब देखो इसे साइन इनवर्स साइन को काट के 2 थीटा मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। ऐसे साइन इनवर्स को साइन से काटते नहीं है, ध्यान दो। अब यहां पर आके रुक जाओ। अब एक्चुअली ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले तुम जो इसने x दिया है उसको देखो। सबसे पहला देखो x क्या है, सबसे पहला x है -1 से 1 तक। अच्छा x बराबर tan थीटा है। देखो अब ध्यान दो, x है -1 से 1 तक, तो थीटा क्या होगा, क्योंकि x थीटा संबंधित आपस में रिलेटेड है, x और थीटा आपस में रिलेटेड है। x अगर -1 से 1 है तो देखो थीटा क्या होगा, थीटा होगा -π/4 से π/4 तक, क्योंकि अगर x 1 होगा तो थीटा π/4 होगा, क्योंकि tan π/4 1 होता है, और अगर x -1 होगा तो थीटा -π/4 होगा। x की हेल्प से हमने थीटा को निकाल लिया। ध्यान दो, अब यहां से 2 थीटा निकालो, 2 थीटा क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -π/2 से π/2, मतलब देखो ये टर्म जा रहा है -π/2 से π/2 तक। ध्यान दो, जैसे हम लोग जब ये ग्राफ पढ़ रहे थे, कौन सा ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ, तो क्या था, देखो ऐसे करके ग्राफ था। ये पहली वैल्यू ये थी, है ना, π/2 -π/2। ठीक है। उसके बाद देखो ग्राफ ऐसे करके था, ये था पाई और ये क्या था बोलो 3π/2 था। ठीक। फिर देखो पीछे वाला ग्राफ ऐसे करके था, ये हो गया -π। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहली वैल्यू देखो क्या थी, y बराबर x थी, लेकिन x क्या था, x था -π/2 से π/2। तो जो काम यहाँ x का है वही काम यहाँ 2 थीटा का है, और 2 थीटा भी क्या है बोलो -π/2 से π/2। मतलब अगर x
अगर x, ये लाइन क्या है बोलो, y बराबर x, अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है तो इस फंक्शन का आंसर क्या था, देखो इस फंक्शन का आंसर था y बराबर x के, और x क्या था, x था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ध्यान दो कि अगर ये x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक था तो y का वैल्यू कितना था, x के बराबर, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू कितना था, x के बराबर। y का मतलब ही ये पूरा फंक्शन, y मतलब दिस, और y की वैल्यू x। अब देखो ये टू थीटा है, ये यहां से यहां तक है, मतलब अगर x यहां से यहां तक था तो y बराबर x था, तो टू थीटा यहां से यहां तक है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, टू थीटा के बराबर। तो अब देखो यहां से जो हमारा y है वो बन जाएगा टू थीटा के बराबर बन जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि जो काम इसमें x का है वही काम यहाँ पर टू थीटा का है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और यहाँ पर x की जगह क्या हो गया, टू थीटा। x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो y की वैल्यू x थी, टू थीटा अगर देखो वही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा तो y की वैल्यू क्या हो गई, टू थीटा। तो मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, टू थीटा इस वाले केस में। अच्छा अब देखो थीटा क्या है, एक्चुअली x को तुमने tan थीटा माना है तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू रख दो तो y बराबर क्या आ गया बोलो, टू tan इनवर्स आ गया। मतलब ये पूरे फंक्शन की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई पहले वाले केस के लिए। तो पहले वाले केस के लिए देखो पूरे फंक्शन की सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब देखो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखो क्या है, दूसरे केस में x क्या लेना है, x लेना है 1 से इंफिनिटी। ध्यान दो, देखो x और थीटा आपस में रिलेटेड है, अगर x 1 है तो थीटा पाई बाई 4 होगा, तो थीटा क्या होगा बोलो, पाई बाई 4 होगा, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है। और अगर थीटा 90 ले लें तो x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 मतलब पाई बाई 2, है ना। अगर x 1 है तो थीटा पाई बाई 4, अगर x हो जाएगा इंफिनिटी तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि tan पाई बाई 2 कितना होता है, इंफिनिटी। तो x को देखकर थीटा निकाला। थीटा क्यों निकाला, क्योंकि थीटा से निकालना पड़ता है टू थीटा। अब देखो टू थीटा क्या होगा, पाई बाई 2 से पाई होगा। ध्यान दो टू थीटा क्या होगा, देखो पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि टू थीटा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इस सवाल को आगे नहीं कर सकते, है ना। इसको आगे करने के देखो पहले हमें टू थीटा निकालना पड़ेगा, ध्यान देना ये इससे अलग है, ठीक है। ये ऐसे देखो अब टू थीटा क्या हो गया, देखो पाई बाई 2 से पाई गया, पाई बाई 2 से पाई जो देखो है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसका इक्वेशन क्या होता बताया था मैंने आपको, x पर है पाई का इंटरसेप्ट, y पर भी पीछे क्या होगा, पाई का इंटरसेप्ट, तो y बराबर बनेगा क्या, पाई माइनस x, यानी कि अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस x, और x यहां से यहां तक देखो, इस ये तक, यहां से यहां तक। तो अगर x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है, अगर x यहां से यहां तक है तो देखो ये लाइन है, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, पाई माइनस एक्स। तो इस फंक्शन की देखो वैल्यू, देखो इस फंक्शन की वैल्यू यहां पर ये बनी थी, इसी की वैल्यू देखो यहां पर क्या बनेगी, पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि x की जगह पर क्या है बोलो, यहां पर 2 थीटा है। ध्यान दो, है ना। x अगर पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, अच्छा पाई बाई 2 से पाई उसके अंदर ही आ गया, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 है, लेकिन पाई बाई 2 से पाई उसके अंदर ही आ गया, तो पाई बाई 2 से पाई उसके अंदर आ गया तो y कितना हो गया बोलो, पाई माइनस एक्स। तो अब देखो x की जगह यहाँ 2 थीटा है तो y कितना हो गया बोलो, पाई माइनस 2 थीटा, है ना। x की जगह पर कितना है बोलो, 2 थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि x की प्लेस पर 2 थीटा। अब देखो थीटा, थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, तो y माइनस क्या हो गया बोलो, 2 tan इनवर्स x। तो देखो ये इस पूरे की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई इस वाले केस के लिए, ठीक। आगे बढ़े, देखो तीसरा केस देखें। देखो तीसरे केस में देखो x क्या दे रहा है, x दे रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। देखो तीसरा केस ये वाला,
फिर थीटा निकालो, x को देखकर थीटा निकलता है, तो थीटा क्या हुआ बोलो, -π/2 से -π/4 हुआ, ध्यान दो, क्योंकि माइनस इनफिनिटी का मतलब -π/2 हो जाएगा। अच्छा अब 2 थीटा निकालो, 2 थीटा क्या हुआ, -π से -π/2 हुआ, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखो -π से -π/2, देखो यहाँ पर ये रहा, -π से -π/2, देखो ये रहा, ये ऐसे ये हुआ ना, -π से -π/2। अब इस वाले में देखो y क्या आएगा, देखो इस वाले में y क्या आएगा, देखो यहाँ पर x पर -π का इंटरसेप्ट, नीचे देखो क्या होगा, y पर भी -π का इंटरसेप्ट, क्योंकि x पर -π है, नीचे बढ़ाएंगे तो y पर भी क्या होगा बोलो, -π, तो y बराबर क्या होगा बोलो, -π - x होगा, ठीक। तो देखो इस वाली लाइन में फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, -π, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, y की देखो वैल्यू क्या हो गई, -π - x, पीछे वाले केस में। तो यहां पर देखो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है इस वाले केस में y की वैल्यू क्या मान ली जाएगी, -π - x, तो -π - 2 थीटा, क्योंकि x का मतलब क्या हो गया बोलो, 2 थीटा। तो इस वाले केस में देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, -π - x, x का मतलब क्या हो गया बोलो, 2 थीटा, तो y की देखो वैल्यू क्या हो गई, -π - 2 थीटा, और हाँ थीटा की वैल्यू रख दें तो y कितना आएगा, -π - 2 tan इनवर्स x, ठीक। तो ये देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। तो देखो हम कह सकते हैं, देखो सब बच्चे ध्यान से, काफी समझने वाला दो क्वेश्चन है, हर बार x की हेल्प से थीटा निकालो और थीटा से 2 थीटा निकालो, 2 थीटा कहां से कहां तक है उस पर इसका आंसर डिपेंड करेगा, क्योंकि x की वैल्यू पर y डिपेंड करती है, y क्या है ना, मतलब इस फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग केस में अलग अलग है, यही फंक्शन है, ये इसी फंक्शन की वैल्यूज निकल रही हैं, लेकिन x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर निकल रहे हैं। तो देखो क्या हुआ कुल मिला करके, पहले वाले केस में इस फंक्शन का आंसर ये आ गया, दूसरे वाले केस में इसी फंक्शन का आंसर ये आ गया, 3 अलग अलग आंसर है, अलग अलग केस में अलग अलग, और तीसरे वाले केस में देखो इसी फंक्शन का आंसर देखो ये आ गया। तो फंक्शन के आंसर ये हो गए इनके सिंप्लीफाइड आंसर। तो ये सिंप्लीफिकेशन की जरूरत बहुत जगह पर हमको आगे पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हमें ये सिंप्लीफाइड वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, ध्यान रखो। तो ये ऐसे ही निकालेंगे, इन सबको करना पड़ता है, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब दिमाग में रहेगा और ये हम आसानी से कर पाएंगे। नोट करो सब बच्चे, लिखो जल्दी से इसको।